लीजिए, मैं हूं सनव्वर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं हूं कैराना के गुलशन नगर में। मैं आपको बता दूं कि शहर खदूद में आने के बाद नगर पालिका कैराना की जिम्मेदारी बन गई है कि गुलशन नगर का संपूर्ण विकास किया जाए और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव 2022 की तैयारी चल रही है। नगर निकाय चुनाव कैराना में कौन होगा चेयरमैन, कौन करेगा जनता का विकास, तो बात करेंगे हम गुलशन नगर के लोगों से। तो लीजिए, जनता रूबरू है। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है जी। मोहम्मद शाहिद, आप कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं कैराना का रहने वाला हूँ। कितने साल से रह रहे हैं गुलशन नगर? तकरीबन 20 साल हो गए सर। 20 साल हो गए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे पिछला चुनाव आया था नगर पालिका का, एक तो अभी 2017 में आया, एक 2012 में आया। जब 20 साल से आप यहाँ रह रहे हैं तो विकास पर किसकी नज़र रही? सर विकास पे तो नज़र ये रही, हमारे मकान है, अब तक मकान भी नहीं बने। जी, कारण क्या है ना बनने का? कारण ये है, वोट तो हम डाल रहे हैं शहर के अंदर, लेकिन इधर कोई देख ही नहीं रहा, ना कोई मेंबर देख रहा, ना कोई देख रहा जी। नहीं, तो एक चीज़ है, मकान बनाना, प्लॉट लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेंबर की जिम्मेदारी है? सर जैसे मतलब सभी को मकान मिल रहे हैं तो हमें भी तो मिलने चाहिए ना ऐसे। यानी कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मकान बनवा रहा है वो आपके क्यों नहीं? जी सर, यही बात करना चाह रहा हूँ मैं। तो भाई, इन्हों का कहने का मतलब जो था कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो यानी कहते हैं कि दोनों दिन बिगाड़े हिंदू रहे न गाड़े। तो ये कहावत क्यों है कि ना तो ये शहर हदूद में थे और ना ये गांव में थे, तो ना तो इनको ग्रामीण योजना मिली और ना शहरी मिली। तो क्या लगता है कि जब आपने चेयरमैन पद के लिए कब वोट डाले थे? सर चेयरमैन को हाजी अनवर को वोट डाले थे हमने। जी जी हाँ। तो उनका नगर पालिका का एक ही लक्ष्य था, एक ही उनका टाल मटोल था कि यदि विकास की बात करें या कुछ अपनी मांग रखें तो कह दें शहर हदूद से बाहर है, और अगर वोट लेने का नंबर आए तो हदूद में आ जाते हैं। तो अच्छा, आप ये बताइए, जैसे यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं गुलशन नगर की, ये कब बनी थी? ये तकरीबन 10 साल हो गए सर इनको बने को। 10 साल हो गए। अच्छा, जैसे हाजी अनवर हसन 2017 में चेयरमैन बने थे, क्या जब भी कोई गली सड़क बनी यहाँ पे? हाँ सर, ये पाइप वगैरह टंकी वगैरह तो आई यहाँ पे। टंकी ये कब आई? ये तकरीबन हो गए जी 8-9 महीने हो गए इसको। 8-9 महीने। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं चुनाव को लेके ही पानी देने की तैयारी चल रही है, इससे पहले ना हो? ऐसा हो सकता है सर। हो सकता जी जी हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि लोभन प्रलोभन भी एक सियासती मुद्दा होता है कि अगर चुनाव आए तो पाइप भी बिछवा देंगे, आपको विकास योजना भी मिल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। तो अभी आगे और लोगों से भी मिलने की कोशिश करूँगा। पहले तो ये देखो कि भीड़ कितनी है और बोलने वाले लोग शायद 2 मिले। आपका नाम क्या भाई? मेरा मोहम्मद साजिद मिर्ज़ा। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा। मिर्ज़ा साहब, जानना चाहता हूँ, आपका वोट बना? हाँ जी, वोट बना। कब से बना हुआ है? मेरा गांव का है, अभी हमने यहाँ पे नया मकान बनाया है। कितने दिन हो गए? हमें हो गए यहाँ पे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो अभी आपका जो नगर निकाय चुनाव हुएंगे नगर पालिका के, क्या उस लिस्ट में आपका नाम है? आ जाएगा जी, उसमें नाम आ जाएगा। तो अभी आपसे बात करने में वैसे तो फ़ायदा नहीं है चुनाव की, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आप अगर जैसे हाजी अनवर हसन हैं, राशिद अली हैं, सेठ पाल सिंह हैं, और भी इस तरह के चेहरे जो सामने आएंगे, तो आपको कैसा लगता है कि विकास के लिए कौन सही रहेगा? जैसे आप इसके लिए जी भाई राशिद चेयरमैन सही है। राशिद चेयरमैन पहले भी विकास किया है और आगे भी करेंगे। अरे, आपको तो 1 साल आए हुए हुआ है, तो आपको कैसे पता चल गया? हमारा पहले प्लाट था दूसरी कॉलोनी में। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। और हमारे और भी बहुत से काम थे जो हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी सुनाई करी है और काम भी हुआ है। तो ये थे मिर्ज़ा। अभी और से बात करता है। आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद जिशान। जिशान। जिशान भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितने दिनों की रहते हैं? 20-25 साल। 20-25 साल। आपकी तो उम्र भी इतनी नहीं लगती? 27 साल उम्र है। 27 साल, तो छोटे से ही आ गए थे। हाँ।
तो मैं बता दूं, मैं इसलिए कह रहा था कि कभी 20 साल पुरानी मैं बात पूछ लूं तो इनको याद ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हो रही थी विकास की। अभी जो है एक मिर्ज़ा ने बताया कि हमारे वो काम कर देते हैं, हम वहाँ जाते हैं। तो आपको भी कभी काम पड़ा किसी चेयरमैन से? अब तक तो किसी चेयरमैन से नहीं पड़ा जी। अच्छा अच्छा, कभी विकास के लिए, मुद्दे के लिए किसी बात पर आप गए हों, मिले हों? विकास के लिए तो बस राशि चेयरमैन राशि चेयरमैन। सही है। तो यहाँ पर अभी तक मुझे जो, जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ के लोगों से, नब्ज़ टटोल रहा था। नब्ज़ बोल रही है राशिद, किसी के खून में राशिद। अभी तक 3 का टेस्ट हुआ, 3 में तो राशिद मिला। अब देखते हैं और का खून क्या कहता है, क्योंकि हम एक तरह की पैथोलॉजी हैं, यानी कि नब्ज़ टटोलना और उनके दिलों में क्या है ये जांचने के लिए। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? अनीश है। अनीस भाई, क्या लग रहा है आपको कि चुनाव जो हो रहा है चेयरमैनी के लिए, कौन चेयरमैन सही रहेगा? सीधी बात कर लो। अजय राशिद ही लगे ठीक तो। राशिद ही लगे। राशिद ने कुछ करा भी है, अच्छा उससे पहले तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आ जाइए, आ जाइए। हाँ, उससे पहले तो कुछ हुआ नहीं। इससे पहले कुछ हुआ नहीं। अच्छा, बाद में भी हुआ नहीं राशिद की? चलो पहले तो नहीं हुआ, बाद में भी कुछ नहीं हुआ। राशिद की घटना के बाद फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ तक की जो चल रही है बात, अभी और भी बैठे हुए हैं, देखो। अरे बड़े मियाँ भाई, आप यहाँ दीवार पे बैठे हैं। आज एक बात बताओ, नाम क्या आपका? मेरा इरफान नाम है जी। इरफान। अच्छा, आदमी पुराने, नाम नया या नहीं? मतलब मैं जानना चाहता हूँ इरफान भाई, जैसे नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है इसमें आपको चेयरमैन कैसा हो? जी अज्जी ने बढ़िया काम करा। अज्जी ने बढ़िया करा। आप टुंटी लगवा दी। कहाँ लगी टूंटी? सब कहीं लगवा रखी है। अच्छा ये बताओ, उन्होंने पाइप पाइप बिछवाया घरों में, टूंटी भी लगवाई? पाइपलाइन भी कटवा दे यार। पर परसों को ऐलान हो जाएगा भाई। अज्जी ने कह दिया अब टुंटी लग जाएगी सब गए। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कनेक्शन लेके लगेगी या फ्री टूंटी दी जा रही? नहीं कह सकते जी, हम कनेक्शन लग कर लगेगी या जी फ्री लगेगी। भैया एक घोषणा भाई इरफान ने करी है कि चेयरमैन साहब ने कह दिया कि घर घर टूंटी लगेगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता वे कनेक्शन लेंगे उनके किस तरह लगेगी। कल गया भाई जी, कल अज्जी ने कह दिया कल 10 बजे आधार कार्ड की 2 कॉपी ले गए, अरे यहाँ से आ जाओ ऑफिस में, 10 बजे में बैठ जाओ। भाई मुझे तो ऐसा लगता है चेयरमैन साहब ने स्कीम निकाल दी, फ्री टूंटी लगवाओ ताकि इलेक्शन में जीत पक्की। ऐसा ही है ना? हाँ जी ऐसे ही हो। हाँ जी। आपका नाम क्या है मेरे भाई? मनोवर। मनोवर, कैसा लग रहा, कौन बनेगा चेयरमैन? जो बढ़िया काम कराओ। कौन कर सके बढ़िया? है उम्मीद किसी से? मेरे भाई को उम्मीद ही नहीं किसी पे। तो देखो, हम आपको यहाँ पर जो हमारा सर्वे चल रहा है गुलशन नगर में, भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद मेहताब। मेहताब भाई, जानना चाहता हूँ कि कैसा चेयरमैन चाहिए अब 2022 में? मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का। कहाँ के हो? सहारनपुर का। भाई साहब सहारनपुर के हैं, इसलिए इनसे बात यहीं पे कट की जाती है। आपका नाम? मेरा नाम शाहरुख है जी। शाहरुख। शाहरुख खान भाई, बताओ कैसा लग रहा आपको माहौल? माहौल ठीक है। किसका माहौल है? माहौल त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय में, 3 कोण में? अच्छा, किस किस को मान रहे हैं? शमशाद भी रेस में है, राशिद भी है, हज्जी भी है। हज्जी, राशिद और शमशाद। चौकोणी नहीं बनता? हज्जी अनवर भी है। नहीं, हज्जी अनवर है, राशिद है और शमशाद अंसारी है, तो चौथा तो कोई नहीं लगता। चौथा कोई नहीं लगता, तीनों में मुकाबला। यहाँ पर इन्होंने अंदाज़ा दिया अपना, इनका समीकरण है त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा। शमशाद अंसारी और हाजी अनवर हसन और राशिद अली के बीच चुनाव हो सकता है, संभावना है, बात संभावित है। आपका नाम क्या भाई? जी मोहम्मद एहसान अली। मोहम्मद एहसान अली। एहसान। एहसान भाई किस पे कर रहे हैं? एहसान ही बताओ बस। जी हाजी अनवर पे। हाजी अनवर पे। अच्छा, उन्होंने भी करा कोई एहसान आप पे? जी बिल्कुल करा जी। कैसा करा बताओ? एक बहुत सारी टंकी भी लग चुकी है। नहीं टंकी, एक मिनट भैया, मैं पूछा गुलशन नगर में टंकी बनी है या पाइपलाइन बिछी है? पाइपलाइन बिछी हुई है और टंकी की भी घोषणा कर दी है कि भाई आने वाले टाइम में फ्री घोषणा लग जाएगी। टंकी भी लग जाएगी। और कोई घोषणा हुई जैसे स्कूल की मांग थी यहाँ? स्कूल की मांग पे भी उन्होंने बोला है कि स्कूल पे यहाँ पे जहाँ पे जगह अच्छे से दिखेगी सरकारी। अच्छा, एक चीज़ बताओ चलो, क्या क्या चाहिए आज युवाओं को, हमारे और बच्चों को? युवाओं को देखो, जैसे कि अभी ये बच्चे हैं अपने, इनके लिए यहाँ पे अगर सरकारी स्कूल बन जाए तो सबसे अच्छा रहेगा जी। जैसे कि बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा घूमने फिरने के लिए पार्क हो जाए जी।
और जैसे कि अपने यहाँ पे गलियाँ हैं तो गलियाँ भी अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ तक की बात है, यहाँ के युवा अपनी जो विकास के लिए मांगे उनसे भटक रहे हैं। ना तो शिक्षा पर तो ध्यान दिया, लेकिन चिकित्सा की बात नहीं करी। बीमार कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनको पानी चाहिए, इनको सफाई नहीं चाहिए। डेंगू, मच्छर, मलेरिया जो होगा उससे बचाव के लिए चेयरमैन साहब ने ये नहीं कहा यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा। इतना बड़ा इलाका है, यहाँ से आर्यपुरी में हॉस्पिटल है, आर्यपुरी के मतलब जैन बाग से आगे, तो यहाँ से कम 3 और तो 5 किलोमीटर करीब, यहाँ से 4 किलोमीटर हॉस्पिटल पड़ता है। यहाँ पर हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं देगा, और देगा तो फ्री टूंटी। अभी भाई इरफान ने कहा है कि चेयरमैन साहब ने कह दिया घर घर फ्री टूंटी है, आधार कार्ड लाओ और टूंटी लगवाओ, बाकी पैसा तो खुद जमा कर देंगे अपनी जेब से। आजा भाई, तो भी आजा, बता दे। 4,000 रुपये ले रहे कनेक्शन के। अच्छा, कनेक्शन के 4,000। अभी भाई बता रहे कि कह रहे कि आधार कार्ड लाओ और टूंटी लगवाओ। हमें तो जी ऐसा है नहीं, पड़ोसियों ने भी 4,000 रुपये देगा लगवा रखे कनेक्शन में। हमने भी 4,000 में लगवाई जी। भैया इनका मानना है, 2 युवा हैं, ये बता रहे कि 4-4 हज़ार रुपये दे के पानी का कनेक्शन हुआ, लेकिन हो सके चुनाव के मुद्दे को देखते हुए कह दिया हो कि फ्री टूंटी, आधार कार्ड लाओ और पानी। जब लगवा दी, जब जाके वो वोट का टेम हरा दोबारा नहीं, 700 रुपये में। अच्छा ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? फारूक। आपका? वसीम जी। आपका? मोहसिन। 3 आदमी खड़े, आप 3 मूर्ति हो देश की। ये बताओ चेयरमैन कैसा हो? चेयरमैन जी बढ़िया ही हो। नहीं, मैं 3 नाम ले रहा हूँ, 3 आदमी हो आप। राशिद, अनवर, शमशाद। यहाँ जो आवाज आई। राशिद है जी। राशिद ही है। तो 3 मूर्ति, तीनों एकजुट होकर राशिद को समर्थन कर रहे हैं। अभी बात और से भी होगी। नहीं भैया देखो, इतनी लंबी तो नहीं होने की बात। हाँ बताओ। यार टूंटी तो दे दियो, गाड़ तो खा गया सारी में, पाट के। हाँ, गाड़ के। अभी अब बात करें विकास की। सबसे पहले कैमरा खंबे पर, यह है मेन गली। अब आइए इस गली में, ये खंबा जो है, उधर खंबा कितनी दूर है, यहाँ से कितना केबल लग जाएगा वहाँ तक जो कनेक्शन लेगा, ये बात करो। मैंने तो नापा नहीं जी। अंदाजा हो? 50 मीटर, 100 मीटर लग जाए, जितना भी लगा, पर लगवाना तो चाहिए। अच्छा, इस गली में कोई खंबे पे ट्यूब है अंदर? नहीं, कोई ट्यूब नहीं। जहाँ मुद्दे की बात है वहाँ से भटक रही है नगर पालिका। जी हटाइयो जी, बात करेंगे, आ जाओ। हाँ चलो। हमारा पानी की परेशानी ज्यादा है जी। क्या परेशानी है? पानी की है, खंबा नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है गली में। वो रहूंगा मौसी जंगल में जी। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, मेंबर है, वोट मांगे हमें? हाँ जी। चेयरमैन वोट मांगना आवे? सब आवे। जो तुम मुझे बता रहे उनसे भी कहो ये बात। किसे कहे जी? बाबा मेंबर को? हाँ, मेंबर को भी कहे। चेयरमैन को? हाँ कहो। हाँ जी कहे जिनको। तो लीजिए गुलशन नगर। सबसे पहले मैं आपको गुलशन नगर के फूल दिखाना चाहता हूँ जो खिले हुए हैं। ये देख लो इधर, ये गुलशन नगर के फूल हैं और ये गुलशन नगर का चमन है। आइए, यहाँ तक ये पत्थर की टाइल जो है यहाँ तक बिछी हुई हैं। अब बात करूँगा, आजा भाई, क्या नाम है? मतलूब है जी मेरा नाम। मतलब भाई ये कब बिछी थी? ये तो जी काफी दिन हो रही है। काफी दिन नहीं, में साल पूछने। अजी साल 2 साल हो रही हो बस। तो 1.5 साल। तो यहाँ पर 1.5 साल पहले यहाँ तक गली में टाइल लगी थी। अब बात करें यहाँ, तो लगता है कि हम नीचे उतर गए हैं, यानी पहाड़ों से नीचे आ गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर नाली का कोई इंतज़ाम, आप देखिए यहाँ पर ये मकान है 3 फुट की ऊंचाई पर। अब आपको यहाँ के खंबे दिखाते हैं भाई, 1 मिनट। यहाँ पर बांसों पर तार जा रहे हैं, केबल। आप देखिए बांसों पर केबल चल रहे हैं। इससे कोई, मैं सबसे पहले कैमरामैन को कहूँगा कि कैमरा ज़मीन पर लाएं। ये देखिए यहाँ की सड़क है और ये यहाँ की नाली है। ऊपर से मकान में से पानी आता है और ये पानी दूसरे के प्लॉट में जाता है। आप देखिए इधर ये मकान है, ये पानी की नाली है और ये नाली सड़क में यहाँ आ गई। अब इधर देखो, यहाँ पर नाली बनाने का भी कोई साधन नगर पालिका ने नहीं दिया। अब ये आपको तार फिर दिखाता हूँ,
यहाँ पर एक खंबा सीमेंट का खड़ा हुआ है जिस पे बल्ब ट्यूब कुछ नहीं है। अरे भाई रात को क्या हाल रहे हैं यहाँ? कुछ भी नहीं जी, अंधेरा रहता है यहाँ पे। अंधेरा रहता है? हाँ जी। तो क्या आपने मेंबर से मांग करी किसी? मेंबर से तो मांग करी जी, जब कोई समस्या मांगे तो ट्यूबलाइट मांगी थी, कुछ नहीं आज यहाँ पे मनता। अभी तक कुछ नहीं आया? हाँ जी। अच्छा, आपका मेंबर कौन है ये बताओ? हमारा मेंबर इंतजार मेंबर है जी। इंतजार से कभी बात हुई तुम्हारी? नहीं जी, कभी बात नहीं हुई कोई भी। तो फिर ट्यूब किससे मांगी थी? ट्यूब से जी, वो जो कह के गए थे कि यहाँ पे सब कुछ लग जाएगा, जी अनवर से। किसने कहा था? जी अनवर ने जी। तो क्या लगा कि वो उनका वादा पूरा होगा? होगा जी, जरूर होगा। होगा वादा पूरा? हाँ जी जरूर। तो फिर तो उनके वादे पे बैठे रहिए, ये ना कहिए कि मारा तेरे वादे ने मारा। हाँ जी, आप क्या कह रहे बोलो? जी यही कह रहे जी, इस गली का समाधान करो जी। समाधान करने के लिए क्या आपके पास कोई वोट मांगने नहीं आता? वोट मांगने सब आते हैं जी। जी, फिर सब वादा करते हैं जी। वादा? अच्छा, तो इससे पहले भी किसी ने वादा करा था? वादा तो सभी करे हैं जी। अच्छा, तो अभी नहीं लगा कुछ ऐसा कि वादा पूरा होगा? नहीं, वादा तो पूरा होगा जी, होगा। देखे कौन सा टाइम होगा वादे का। तो देखते रहिए। एक और मैं खड्डा आपको दिखा दूं, इसमें बाइक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बुग्गी कुछ भी फंस सकता है, गिर सकता है, बच्चा भी गिर सकता है, टांग भी टूट सकती है, हाथ भी टूट सकता है। लेकिन नगर पालिका क्या इस ओर ध्यान देगी? हो सकता है कि नगर पालिका इस ओर अब ध्यान दे, क्योंकि करीब 4 महीने चुनाव में बचे हैं और अगर 4 महीने में विकास होता है तो अच्छा, क्या लग रहा कि आपको 4 महीने में सब हो जाएगा? उम्मीद तो है जी, 4 महीने में जी। आप करना उनका हाथ में। देखो सर, जैसे कि बता रहे हैं भाई कि भाई हो सकता है, उम्मीद है, बाकी देखते हैं। तो देखते रहिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी आपको दिखा रहा हूँ पल पल की रिपोर्ट। ये वो गुलशन नगर है जहाँ पर अब शहर हदूद में बता रहे हैं, लेकिन एक चेयरमैन जो है पूर्व, उनका दावा है कि हमने तो शहर हदूद में आने से पहले ही गलियाँ बनवा दी थी और ये शहर हदूद का बहाना भर रहे हैं। पूर्व चेयरमैन कह रहे थे कि मैंने यहाँ की सभी गलियाँ शहर में आने से पहले बने हैं गुलशन नगर की, लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं जानकारी मांगूंगा यहाँ की जनता से। जब तक बने रहिए PK7 के साथ। सनवर सिद्दीकी, आप पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।